डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के टॉपिक के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में हम विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार के बारे में पढ़े। फिर हम जो है कलर स्पेक्ट्रा में डीडी ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन के बारे में पढ़े। फिर उसी के अंदर हम लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र LMCT और मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र MLCT के बारे में पढ़े। पूर्व के लेक्चरों में हम सब पढ़ चुके हैं। और डीडी ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल, डीडी ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशंस में हम स्पिन सिलेक्शन रूल, लापोर्ट सिलेक्शन रूल के बारे में हमने पढ़े थे। और उसी क्रम में हम आज जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब हमारा जो टॉपिक है वो ही कलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कलर प्रॉपर्टी कैसे हम एक्सप्लेन करें, उसी के बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रमी निम्न अवस्था। देखिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है से 4 क्वांटम संख्याएं N, L, S, M से संबंधित रहती है। और ये 4 क्वांटम संख्याओं के बारे में आप जूनियर सीनियर क्लासेज में पढ़ चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन से 4 क्वांटम संख्याएं ये संबंधित रहती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन। अब हम देखें, इसी क्रम में हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जो Ti+3 आयन है उसमें 3D कक्षक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित के कारण TiH2O6+3 का स्पेक्ट्रम सबसे साधारण है। और इस संकुल में T2G और EG में इलेक्ट्रॉन के संकर्ण होने से एक चौड़ा बैंड हमें, जो ब्रॉड बैंड हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रा का यहाँ पर मिलता है। लेकिन जैसे जैसे धातु आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे TiH2O6 में तो +3 कॉम्प्लेक्स में तो Ti में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनमें धातु आयन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या ज़्यादा है, तो उनके जो स्पेक्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन है तब तो हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रा यहाँ पर जो है चौड़ा स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर जो है हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो जटिलता बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के मध्य जो है अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत भी बढ़ता है। साथ में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न क्वांटम संख्याओं का एक दूसरे से युग्मन, कॉपलिंग हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या होता है कि जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो कॉम्प्लिकेटेड मिलता है। ठीक है। अतः उस धातु आयन में कई, जिनके अंदर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उनमें कई ऊर्जा स्तर संलग्न हो जाते हैं। और इन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में से वह ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा न्यूनतम हो और बहुलता अधिकतम हो, स्पेक्ट्रमी निम्न अवस्था कहलाती है। समझ में? दोबारा समझा। ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? देख, इसको आप समझ लें, वो कॉम्प्लेक्स जिसमें धातु के पास में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक से इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो वहाँ पर क्या है, हमें जटिल प्रकार का स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अब उस जटिल प्रकार के स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, उसमें से क्या है कि उस धातु आयन में कई ऊर्जा स्तर संलग्न हो जाते हैं। और इन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में से वह ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा न्यूनतम हो और उसकी बहुलकता अधिकतम, मल्टीप्लिसिटी अधिकतम हो, स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कहलाती है। इस स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इस निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन का मतलब निम्नतम मतलब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण विभिन्न ऊर्जा स्तरों में होता है और जिससे जटिल स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होते हैं। ऊर्जा स्तरों में जटिलता का कारण इलेक्ट्रॉन की चक्रण और कक्षीय गति से है। इन गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन में चक्रण गति से चक्रण कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तथा कक्षीय गति से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार किसी धातु आयन में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के इन दोनों प्रकार के कोणीय संवेग की पारस्परिक क्रिया से परिणामी कोणीय संवेग, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंट प्राप्त होता है। बहु इलेक्ट्रॉन युक्त धातु आयन में परिणामी कोणीय संवेग
रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंट प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण और कोणीय संवेग के युग्मन किया जाता है। किसी भी परमाणु या आयन में संयोजकता कोष आंशिक भरा होता है, अतः स्पष्ट है कि युग्मन सिर्फ संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों के मध्य में ही होता है, वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन में होता है। और ये जो युग्मन है वो दो प्रकार का होता है, जे युग्मन, जे कॉपलिंग, और दूसरा यहाँ पर एलएस, रसेल सेंडर एलएस, या दूसरा नाम है इसको आरएस युग्मन, जिसको बोलते हैं रसेल सेंडर कॉपलिंग। ये दो होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर जे कॉपलिंग। देखिए जे युग्मन उच्च परमाणु क्रमांक वाले, जिनका जो है परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है, या जेड का मान, परमाणु क्रमांक का मान मोर देन 30 होता है वाले तत्वों, विशेष स्तर के जे युग्मन किन में होता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में, जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 30 होता है। संकोण तत्वों के लिए ये जो जे युग्मन है, ये ध्यान रखना है ना आप, जे युग्मन, जे कॉपलिंग, ये संक्रमण तत्वों के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये प्रभावहीन होता है, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि संकोण तत्वों में म्यू एस ही प्रभावी होता है। न्यू एफ का प्रभाव नगण्य होता है, म्यू एस ही यहाँ पर प्रभावी होता है, और म्यूटी का जो प्रभाव है यहाँ पर जो है क्या होता है, नगण्य होता, मतलब नहीं होता, मतलब जो स्पिन ऑर्बिटल का ही, स्पिन जो है कॉपलिंग का ही, यहाँ पर स्पिन मोशन का ही प्रभावी होता है, ऑर्बिटल मोशन का प्रभाव यहाँ पर नहीं होता है, ध्यान रखना। तो जो जे युग्मन है, अब जे युग्मन में कौन कौन से पद होते हैं, एस एल युग्मन, जब एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग एस इसी इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग एल, है ना, के साथ युग्मित होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जे प्राप्त होता है। फिर दूसरा यहाँ पर आता है जे युग्मन। इस पद में केवल इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कौन सा संवेग, कोणीय संवेग जे आपस में युग्मित होकर सभी इलेक्ट्रॉन के परमाणु कोणीय संवेग कैपिटल जे का मान देते हैं। जैसा कि हमने चक्रण वर्ण नियम में पढ़ा है, भारी तत्वों के चक्रण कक्षक युग्मन बढ़ने के कारण चक्रण वर्जित संकरणों की संभावना भी बढ़ जाती है। अब हम दूसरा यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं, एल एस युग्मन या आर एस युग्मन। देखिए ये एल एस युग्मन कम परमाणु संख्या, जिनका एटॉमिक परमाणु नंबर है 30 से कम होता है, रखने वाले तत्वों में विशेषकर प्रथम संक्रमण तत्वों के लिए ये प्रभावी है। ठीक है, क्योंकि संक्रमण तत्वों में म्यू एस की तुलना में म्यू एल का प्रभाव नगण्य होता है। मतलब म्यू एस मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन, और म्यू एल मीन्स इस मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन। तो यहाँ पर क्या है, म्यू एस की तुलना में म्यू एल का जो प्रभाव है वो नगण्य होता है, जो कि, और ये चीज़ किस पर लगती है, जिनका एटॉमिक नंबर 30 से कम होता है, इट मीन्स 3D श्रेणी के तत्वों। ठीक है, तो इस एल एस युग्मन में, इस विधि में सभी इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कोणीय संवेग एस के युग्मन द्वारा परिणामी चक्रण कोणीय संवेग एस ज्ञात किया जाता है। स्मॉल एस मतलब एक इलेक्ट्रॉन का स्मॉल, और कैपिटल एस सभी एस एस मिलाकर के कैपिटल एस आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार सभी इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेगों एल के युग्मन के परिणामी कक्षीय संवेग कैपिटल एल प्राप्त करते हैं। अंत में परिणामी चक्रण कोणीय संवेग और परिणामी कक्षीय कोण के युग्मन द्वारा परमाणु या आयन की परमाणु कोणीय संवेग कैपिटल जे प्राप्त करते हैं, और इसीलिए मतलब कैपिटल एल प्लस कैपिटल एस बराबर कैपिटल जे यहाँ पर प्राप्त हो। इस प्रकार एल एस युग्मन का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं द्वारा कर सकते हैं। तो पहला तो है एस एस युग्मन। इसमें पहला कौन सा, इसमें एस एस युग्मन। इस पद में पृथक पृथक इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग एस के युग्मन द्वारा प्रमाणित चक्रीय कोणीय संवेग कैपिटल एस ज्ञात करते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन है, तो उसका हमारा चक्रण जो है कोणीय संवेग हो जाएगा स्मॉल एस। दूसरे का है तो मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन हो तो S2, तीसरा S3। कहने का मतलब यहाँ पर इस तरीके, तो कैपिटल एस जो अपन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इसमें S1 प्लस S2 फिर कॉमा S1 प्लस S2 माइनस 1 और S1 प्लस S2 माइनस 2 डॉट 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 S1 माइनस S2। इस प्रकार से ये यहाँ पर कैपिटल है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो निम्न 2 संभावना, मान लो किसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर इसको समझ में,
कब ये जुड़ेगा कब ये घटेगा, इसको पहले समझ लें। मान लो किसी भी एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर दिखाया गया, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक डायरेक्शन में है। तो अगर एक ही डायरेक्शन में है तो इसके S1 और S2 का मान, पहले इलेक्ट्रॉन का S1 है, दूसरे का S2, स्मॉल s1 और दूसरे का S2 है। तो कैपिटल S निकालने के लिए क्या होगा, इसमें दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो S1 स्मॉल s1 प्लस S2 मतलब प्लस हाफ बराबर 1 हो गया। अब मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है, दिखाया है यहाँ पर। तो जो S बराबर S1 प्लस S2 यहाँ पर निकालेंगे, प्लस S1 स्मॉल s1 दूसरे का स्मॉल s2, तो क्या होगा, एक का तो होगा प्लस हाफ और दूसरे होगा माइनस हाफ। तो यहाँ पर जो कैपिटल S का मान आएगा 0। अब मान लीजिए किसी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ध्यान यहाँ पर दिखाया, बिल्कुल क्लियर देखा, और तीनों की एक ही डायरेक्शन है। तो देखिए पहले का हो गया S1 स्मॉल s1, दूसरे का स्मॉल s2 और तीसरे का स्मॉल s3। तो अब सब में डायरेक्शन एक है तो +3, तो यहाँ पर +1 प्लस हाफ तीनों का जोड़ा है क्योंकि डायरेक्शन एक है। तो इसका जो मान आया वो है यहाँ पर 3/2। अब इलेक्ट्रॉन 3 है लेकिन 2 तो सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शंस में, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 जो सेम डायरेक्शन में दोनों का तो प्लस हाफ हो गया, और जो अपोजिट डायरेक्शन उसका माइनस हाफ, तो यहाँ पर हाफ आ गया। अगर मान लो किसी के अंदर कितने हैं, क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब चारों की डायरेक्शन एक ही है, दिखाया गया इसमें। तो यहाँ पर जब चारों की डायरेक्शन एक ही है तो चारों का प्लस हाफ आएगा, तो प्लस हाफ जो जुड़ गए तो 2 आ गए यहाँ पर। मान लीजिए 3 की डायरेक्शन तो सेम और एक की अपोजिट है, समझ रहे हो आप। तो 3 का तो हो गया प्लस हाफ और एक का हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर मान आएगा अपना कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 1। अब मान लीजिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 2 की डायरेक्शन एक जैसी है, 2 की डायरेक्शन अपोजिट है बिल्कुल। तो देखिए 2 का तो प्लस हाफ और 2 का माइनस हाफ, तो यहाँ पर 0 होगा। कहने का मतलब है जो SS युग्मन है, उस SS युग्मन में जो स्मॉल s1 स्मॉल s2 स्मॉल s जो भी इलेक्ट्रॉन है वो जो निकलेंगे वो कब जुड़ेंगे कब घटेंगे, ये डिपेंड करेगा उसकी डायरेक्शन में। वो एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पर घटेंगे। ये ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण, जो चुंबकीय आघूर्ण है या चक्रण जो है कोणीय संवेग है, वो हाफ होता है, अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने, इसको बोलते हैं SS युग्मन। अब दूसरा आता है यहाँ पर LL युग्मन, ठीक है। तो इस LL युग्मन में क्या है, हम उसका देखिए, इसमें पृथक इलेक्ट्रॉन को कक्षीय मतलब ऑर्बिटल मोशंस, यहाँ पर कक्षीय कोणीय संवेग स्मॉल l मानेंगे और इनको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर सभी को L को इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर परिणामी कक्षीय कोणीय संवेग कैपिटल L आ जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर होगा, ध्यान देना आप, L स्मॉल l1 प्लस कैपिटल L बराबर स्मॉल l1 प्लस l2, फिर कॉमा स्मॉल l1 प्लस l2 -1 और स्मॉल l1 प्लस l2 -2 और डॉट 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 l माइनस स्मॉल l1 माइनस l2। अब देखिए इसमें P2 विन्यास के लिए L, अब हम जानते हैं कि SPDF कक्षक में L के मान, तो इसी का P2 विन्यास है, तो SPDF कक्षक के लिए मान होते हैं, S के लिए मान होते हैं 0, P के लिए मान होता है 1 L का मान, और D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3। तो P कक्षक के लिए L का मान कितना है, यहाँ पर 1, ठीक। क्योंकि P कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का L का मान 1 है। तो यहाँ पर इस प्रकार देखिए L1 बराबर 1 और L2 बराबर भी यहाँ पर क्या है 1। तो कैपिटल L बराबर L1 प्लस L2 प्लस प्लस हो गया, फिर L1 L2 प्लस -1 और फिर ये कॉमा। तो कहने का मतलब यहाँ पर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 0 हो गया, समझ रहे हो। तो इस प्रकार L के यहाँ पर 0, 1, 2, 3 मान क्रमशः SPDF कक्षक को बताते हैं। उसी प्रकार L के विभिन्न मान, विभिन्न पद जो टर्म लेटर में संबंधित होते हैं, L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2 और L बराबर 3। अगर इसके लिए पद है, अगर कैपिटल L का मान 0 इसका मतलब कैपिटल S है, L का मान 1 है इसका मतलब कैपिटल P है, L का मान 2 है इसका मतलब कैपिटल D है, और L का मान अगर 3 है तो कैपिटल F है। तो ये P2 विन्यास के विभिन्न पद प्रतीक हो गए, यानी मतलब टर्म लेटर्स यहाँ पर हो गए या सिंबल्स हो गए SPDF। अब D2 विन्यास के लिए L का मान निकालें हम, मान लीजिए नेक्स्ट हमने यहाँ पर एग्जांपल D2 के लिए। तो देखिए D कक्षक के लिए L का मान अभी आपने देखा, तो D कक्षक के लिए N का मान होता है 2। तो यहाँ पर कैपिटल L बराबर 2 + 2
कॉमा 2 + 2 - 1, 2 + 2 - 2, 2 + 2 - 3, 2 - 2। तो यहाँ पर अगर इनके मान लिखाने हैं तो फिर 4, 3, 2, 1 और 0। तो इसमें जो पद प्रतीक है, सिंबल टर्म्स है, वो आ गया। 4 का मतलब जो है, 4 का मतलब यहाँ पर G हो गया, 0 का मतलब तो S हो गया यहाँ पर, 1 का मतलब P हो गया, कैपिटल P, 2 का मतलब D हो गया, 3 का मतलब F हो गया, और फिर 4 है उसका मतलब हो गया यहाँ पर G। तो यहाँ पर इस तरीके से D2 विन्यास पर LS युग्मन तो यहाँ पर एक चित्र आगे दिखाया गया है, उसमें D2 विन्यास पर LS युग्मन यहाँ पर दर्शाया गया। ठीक है, तो वो आप आगे लगे। यदि कोई उपकोष अर्धपूर्ण से कम भरा हो तो J के न्यूनतम मान वाला पद सबसे कम ऊर्जा वाला स्थायी स्तर होता है। लेकिन उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्धपूर्ण अवस्था से अधिक है तो J का उच्चतम मान वाला पद निम्न ऊर्जा स्तर पर होता है, जैसा कि यहाँ पर आगे चित्र में स्पष्ट होता है। D2 विन्यास अर्धपूर्ण से कम भरा है, अतः उसके लिए पद जो यूज किया हमारा F23 वाला पद निम्नतम ऊर्जा का होगा। और F3 पद के लिए J का मान, F3 पद के लिए J का मान यहाँ पर L बराबर 3, ये मल्टीप्लिसिटी 2S + 1 बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 3 होता है। कहने का मतलब इनसे हम जो है LL युग्मन हम इस तरीके से यहाँ पर निकालते हैं। इसमें टर्म्स आती है, उस टर्म्स के आधार पर यहाँ पर L जो है हम J के मान निकाल, जैसे यहाँ पर D2 विन्यास के लिए LS युग्मन के विभिन्न पद दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर D2 विन्यास, तो यहाँ सिंगलेट और ये ट्रिपलेट। फिर यहाँ पर देखिए इसमें F3 पद है, तो F3 पद के अंदर 3 हो गए, यहाँ पर देखिए F3, F4 और F2 LS युग्मन के अंदर। और यहाँ पर जो है इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, जीमैन प्रभाव, यहाँ पर LS के विभिन्न पद, ये इस डायग्राम में, ये 4.10 में D2 विन्यास के लिए ऐसे युग्मन के विभिन्न पद यहाँ पर दिखाए गए। F3 है, फिर D1 है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये पद दिख रहा है। ये ट्रिपलेट है, यहाँ पर 3 मिल रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सिंगलेट 1 मिल रहा है यहाँ पर। तो अब देखिए अगर S बराबर 1 है तो J बराबर हो गया L + S और डॉट डॉट L - S, तो J बराबर हो गया, J बराबर 3 + 1, 3 + 1 - 1 और 3 कहने का मतलब J का मान आएगा 4, 3 और 2। इस प्रकार LS युग्मन के कारण F3 पद 3 ऊर्जा स्तर, देखिए 3 ऊर्जा F3 के 3, F23, F33 और F34 में विभाजित हो जाते हैं, जहां F23 पद जो है, F23 पद इसका न्यूनतम ऊर्जा वाला स्थायी पद है, क्योंकि D2 विन्यास अर्धपूर्ण से क्या है, कम भरा हुआ है। ये ध्यान रख लेना, D2 विन्यास, अर्धपूर्ण विन्यास कब होता है इसका, जब D5 होता है, और D5 से कम में है यहाँ पर, मतलब 2 ही है, इसलिए इसके अंदर जो निम्नतम ऊर्जा स्थायी वाला पद है वो है F23। इस प्रकार LS युग्मन से प्राप्त विभिन्न ऊर्जा स्तर भारी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में फिर से पास स्थित ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे सूक्ष्म अवस्था कहते हैं, माइक्रो स्टेट। इसमें यहाँ पर माइक्रो स्टेट, इस डायग्राम में 4.10 में माइक्रो स्टेट। तो इस प्रकार से हमें जो एक सिंगल जो है, सिंगल स्पेक्ट्रा, ब्रॉड स्पेक्ट्रा न मिलकर के माइक्रो छोटे छोटे स्पेक्ट्रा यहाँ पर मिले। थर्ड यहाँ पर LS युग्मन, किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक तंत्र में परिणामी कोणीय संवेग की क्वांटम संख्या J द्वारा प्रदर्शित किया जाता LS युग्मन। अब इसमें परमाणु चक्रण कोणीय संवेग S, परिणामी कक्षीय कोणीय संवेग S L आपस में युग्मित होकर परिणामी कोणीय संवेग J का मान देते हैं। मतलब L, कैपिटल L और कैपिटल H ये आपस में जुड़ करके कैपिटल J का मान यहाँ पर देंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर है, J बराबर L + S, L + S, J बराबर कैपिटल J बराबर कैपिटल L + S, कैपिटल L + S -1, फिर कैपिटल L + S -2 डॉट 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 और L - S। इस तरीके से हम जो है परिणामी कक्षीय कोणीय संवेग के आधार पर परिणामी कोणीय संवेग J का मान ज्ञात कर लेते हैं L और S से। कहने का मतलब हम यहाँ पर जो है ये LS कॉपलिंग, JJ कॉपलिंग और ये RS कॉपलिंग, इसकी सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि हमें जो स्पेक्ट्रा जो मिलते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो
जो है कैसे एक सिंगल मिलेगा या डबल मिलेगा, ट्रिपल, छोटे छोटे मिलेंगे। तो ये जो केस है उन केसों के लिए हमें आसानी रहती है जिनमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स है जो है, और उस प्रकार से हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रा न मिल करके छोटे छोटे स्पेक्ट्रा मिलेंगे। इस प्रकार से हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के पदों के बारे में आज समझा। बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। डॉक्टर एच एस गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।